बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर तारिक अली शेख एज ENT हेड एंड नेक सर्जन। पिछली जो वीडियो हमने डिस्कस की थी, बच्चे जो होते हैं उनमें गिल्टियाँ बन जाती हैं गर्दन में। आज हम डिस्कस करेंगे बड़ों में जो गर्दन में गिल्टियाँ बन जाते हैं, लिम्फ नोड्स वगैरह बन जाते हैं, या बड़ों में स्पेशली जो नेक की स्वेलिंग हो जाती है। तो स्वेलिंग ये यहाँ पे भी हो सकती है, दरमियान वाले हिस्से में, ऊपर वाले हिस्से में, नीचे वाले हिस्से में भी हो सकती है। ये स्वेलिंग साइड में भी हो सकती है, साइड के ऊपर वाले हिस्से में, दरमियान वाले हिस्से में, नीचे वाले हिस्से में। तो आज हम डिस्कस करेंगे ओवरऑल नेक स्वेलिंग के बारे में। बुनियादी तौर पे जो मिड लाइन स्वेलिंग होती है उस हिस्ट्री लेना दैट इज़ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिर एग्जामिनेशन करना दैट इज़ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो अक्सर वो देखी गई जो मिड लाइन पे वो लिम्फ नोड्स वगैरह बन जाते हैं, जिसे हम कहते हैं सबमेंटल लिम्फ नोड्स। दूसरा, नीचे की तरफ एक थैली नुमा चीज़ बन जाती है जिसे हम वेन्यूला कहते हैं। इनिशियली वो वेन्यूला ज़बान की नीचे वाले जगह पे थैली नुमा चीज़ बनी होती है, उसमें अंदर पानी पड़ा हुआ होता है। जब प्लंग वेन्यूला बन जाता है वो फिर गर्दन में यहाँ पे आ जाती है, तो वहाँ पे आपको भी ना सिस्टिक नुमा चीज़ बन जाती है, वो आपको महसूस होती रहती है, जो नॉर्मली मिड लाइन पे स्वेलिंग महसूस होती है। तीसरी जो है वो हम कहते हैं कि थायरोग्लाइकल सिस्ट होती है। वो बच्चे को बचपन से ही होती है, वो ऊपर नीचे मूवमेंट होती रहती है। जब भी आप उसको सॉलो करते हैं, बच्चे को कहते हैं आप सॉलो करें, पानी का घूंट अंदर की तरफ लें, वो चीज़ हिलती रहती है, या ज़बान बाहर निकाल दें जब भी वो हिलती रहती है। तो ये तीन चीज़ें उमूमन देखी गई मिड लाइन की तरफ। चौथा जो है वो गर्दन के सामने जो अगर बड़ों में स्पेशली ह्यूज स्वेलिंग है वो थायराइड है। वो हमने जो पिछली वीडियो से उसमें हमने थायराइड के डिटेल डिस्कस हमने किया हुआ है, उसकी अलामतें, उसकी इन्वेस्टिगेशन, उसका ट्रीटमेंट के बारे में। तो ये चार चीज़ें स्पेशली दरमियान वाले में होती हैं। आपके सबमेंटल लिम्फ नोड्स हो गए, वेन्यूला हो गया, थायरोग्लाइकल सिस्ट हो गई, या थायराइड हो गई। साइडों में जो है, साइडों में अक्सर देखा गया है कि यहाँ पे लिम्फ नोड्स वगैरह बनते हैं, जिसे हम कहते हैं सबमेंटिबुलर लिम्फ नोड्स। इसी तरह साइडों पे ब्रेकियल सिस्ट बन जाती है, ब्रेकियल फिस्टुला वगैरह बन जाती हैं, जिससे पीप रेशा वगैरह आता रहता है वहाँ से। इसी तरह यहाँ पे जो है ना थैली नुमा चीज़ होती है, स्पेशली बच्चों में सिस्टिक हाइग्रोमा, वो गर्दन की इस वाले हिस्से को असरअंदाज करती हैं। गर्दन के नीचे वाला हिस्से को, इवन शोल्डर वाले हिस्से को भी ना ह्यूज सी सोलिंग वगैरह यानी कि महसूस होती रहती हैं। तो ये जो चीज़ें बन जाती हैं उसको डिटेल हिस्ट्री ली जाती है। साथ साथ में गर्दन की इस साइड पे पेशेंट को फील होता है सर, यहाँ की वजह से ना मुंह के अंदर मुझे ना जायका अच्छा नहीं लगता। बाद मुंह के अंदर ना पस आना शुरू हो जाती है। जब उसको हम पल्पेट करते हैं तो वो पल्पेशन आपको दोनों उंगलियों में महसूस होता रहता है, वहाँ पे स्टोन सा महसूस होता रहता है। जो यहाँ पे गुरूद होता है, जिसे हम कहते हैं सबमेंटिबुलर ग्लैंड, उसके अंदर स्टोन होता है, वो आपको फिर दोनों उंगलियों से महसूस होता है, जिसे हम कहते हैं बायमैन्युअल पल्पेशन वगैरह होती है वहाँ पे। तो सारी चीज़ें एक दफ़ा हम पेशेंट हिस्ट्री लेते हैं, उसका मुआयना करते हैं, फिर उसकी लिहाज से ना एंडोस्कोपी भी हम कर देते हैं कि आप डिटेल एक दफ़ा ना थारोली ये चीज़ों आपने हिस्ट्री ली, आपने उसका एग्जामिनेशन किया, आपने उसको एंडोस्कोपी डाल के ज़बान की जड़, खुराक की नाली, अंदर की तरफ, वो सारा एक दफ़ा आप थारोली मुआयना कर लेते हैं, जिससे आपको ना पता चल जाए। तो उमूमन देखा गया है कि जो वजूहात होती हैं, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन दैट इज़ योर इन्फेक्शन की वजह से, वायरल इन्फेक्शन की वजह से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, या बाद को ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन की वजह से ये चीज़ें हो जाती हैं। किसी को कंजेंटली हो जाती है, यानी कि बाय बर्थ ही चीज़ें चलती रहती हैं, वालिदैन में थी, फिर बाप में, फिर अल्टीमेटली बच्चों में, फिर इस तरह नस्ल दर नस्ल चीज़ें चलती रहती हैं। जीन के थ्रू ये चीज़ें चलती रहती हैं। कुछ में आयोडीन की कमी वगैरह हो जाती है, उसकी वजह से ये चीज़ें जो है ना बनती रहती हैं। बाद पेशेंट होते हैं जिनको नाक साइनसेस का इन्फेक्शन वगैरह हो, उसकी वजह से गले का इन्फेक्शन वगैरह हो, टूथ एक्सट्रैक्शन हो, ठीक है, दांत में दर्द हुआ था, उसमें स्ट्रेनिंग हुई थी, कीड़ा लग गया था, दांत निकलवाया था, उसके बाद ये चीज़ें बनी हुई हैं। तो ये भी एक कोई ड्रामा हुआ हो, उसकी वजह से भी चीज़ें हो जाती हैं। कोई खुदा न खासा कैंसर नुमा कोई चीज़ हो, कोई ल्यूकेमिया हो, कोई लिम्फोमा हो, उसकी वजह से भी चीज़ें वगैरह वहाँ पे बन जाती हैं। तो ये सारी अलामतें जो हैं, ये 4-5 जो मैंने काजेज़ बताए, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम इन्वेस्टिगेशंस कौन सी करवाएंगे और इसका ट्रीटमेंट क्या होगा।